अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ छोले पुलाव की। छोले पुलाव के लिए मेरे पास छोले हैं बॉयल्ड, और इसके अलावा कुछ मसाले इसमें जाएंगे। चावल यहाँ पर मैंने तकरीबन समझ लें 800 ग्राम चावल मैंने यहाँ लिए, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 250 ग्राम छोले लिए। छोले को ओवरनाइट सोक कर दिया था, भिगो दिया था, और फिर उसे बॉईल कर लिया। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे वाले छोले जो होते हैं बड़े साइज़ के, वो ले लें आप। चावल में अच्छा लुक भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो बस इन छोलों को, अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी रहे, जब ही हमने इसको इतना पानी डालना है कि बॉईल होने के बाद थोड़ा पानी इसमें मौजूद है। नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। कुछ इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें देखें, ये टमाटर है, थोड़ी सी जो है वो फ्राइड प्याज है, इसके अलावा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, और मसालों में कुटी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर है, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है, और धनिया है कुटा हुआ, ज़ीरा है थोड़ा सा रोस्टेड, और इसके साथ ही काली मिर्च पाउडर है, और 4 से 5 6 आप ले सकती हैं इसमें जो साबित वाली लाल मिर्चें होती हैं वो। इसके साथ इसमें लौंग हैं, इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं, तेज़पात है, इस तरह से बड़ी इलायची है एक, तो और साबित ज़ीरा है। तो आप इस तरह से इसे इस तरह के मसाले ले लें। और लेने के बाद अच्छा, छोलों को मैंने क्या किया था कि छोले मैंने इसमें, ये देखें, पानी के समेत ही मैंने इसमें कर लिया। अच्छा, इसमें से मैं छोले अलग से डालूँगी और छोले का पानी थोड़ा सा अलग से डालूँगी। ये देखें, छोले बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लेकिन ये कि अगर थोड़े नहीं भी हों तो भी चल जाएगा, इसलिए कि फिर चावलों में इसको दम पे भी आना है। तो ये काफ़ी है इस तरह से। अब ये चावल को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। वॉश करने के बाद एक जो भी बर्तन आप लेना चाहें ले लें, चावल जिसमें बनाते हों, और उसमें मैंने ऑयल डालकर और जो कटी हुई प्याज थी वो डाल दिया मैंने इसमें। ये देखें, उसके बाद इसमें जो सारे साबित गरम मसाले हैं ना, काली मिर्च भी मैंने इसमें 6 से 8 दाने लिए हैं, तो वो सब तमाम डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसमें साबित वाली लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे। अब इसे फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क ना हो, और इसके अलावा कच्चे भी ना रहें। ये देखें, थोड़े से मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिए हैं, 4 से 6 पत्ते थे कड़ी पत्ते, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया खुशबू के लिए, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर इसमें आए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको पका लेना है, इतना कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखें, इसको इस तरह से पकाते रहेंगे। अब इसमें जो बेसिक वाले हमारे मसाले हैं ना, पहले वो ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसे मसालों को भूनेंगे। साथ में छोले भी डाल दिए मैंने बग़ैर पानी वाले, यानी जो छोले का वो जो यखनी थी ना, वो मैंने अलग कर लिया और छोले को मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे, इसके साथ बहुत अच्छे से भून लेना है। फिर टमाटर भी डाल देना है इसमें, टमाटर डालकर भी इसे भून लेंगे। ये देखें, इस तरह से। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 100 ग्राम दही ऐड कर दिया। दही में भी इसको मिक्स कर लेना है, पका लेना है। ये सब मीडियम टू लो फ्लेम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, इस तरह से कितना टेस्टी इसका मसाला है। ये तो जब चावल पकेंगे इसमें तो पता लगेगा। ये देखें, इसमें मैंने ये 2 मरतबा में दही का इस्तेमाल किया है। और बस
अब इसमें ये जो छोले का पानी था ना, वो मैंने इसमें पहले डाल दिया है, क्योंकि जिसमें जिसका जो छोले की यखनी होती है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। किसी भी चीज़ में, चाहे छोले में हो या फिर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, उसमें उसकी यखनी डालें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, पानी इसमें मैंने गर्म यूज़ किया है, मैंने थोड़ा सा ना गर्म पानी इसमें ऐड किया है। और पानी का तो पता ही है ना कि जिस तरह से जितने चावल हों उसी हिसाब से पानी लेते हैं। वैसे तो डबल ले लें, लेकिन मैं डबल नहीं लिया, यहाँ पर मैंने कम लिया है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप टमाटर वगैरह यूज़ करते हैं ना इस तरह के दम वाले चावल में, तो टमाटर, प्याज, ये तमाम, दही भी है, तो पानी इसका भी होता है। तो इसीलिए पानी थोड़ा सा ठीक तरह से डालें, मतलब डबल ना डालें एक साथ ही, बल्कि इसको ऐसा है कि 1.5 डालें, यानी जिस बर्तन से चावल लिया ना उसी तरह से मेजरमेंट इसकी, उसी तरह से उसके 1.5 डालेंगे पानी। और थोड़ा पानी आप गरम रख लें, अगर ज़रूरत हो तो आप आगे डाल सकते हैं, लेकिन ये इतने में ही चावल जब हम भिगो देते हैं ना तो वो बराबर आ जाता है दम के लिए। ये देखें। उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है मिर्चों को, जो हमने मिर्चें रखी थी। इसके बाद हमने हरा धनिया ऐड किया, और इसके बाद हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, क्योंकि स्टार्ट में हमने साबित गरम मसाले ऐड किए थे। इन सबको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। चावल तकरीबन पक चुके हैं, अब इसको दम पे रखना है। स्लो करेंगे फ्लेम को, और वो जो प्याज जिसमें हमने फ्राई किया है ना ऊपर से डालने के लिए, उसका जो घी बचा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। प्याज को अलग से फ्राई किया था तो उसका घी बचा है वो डाल दिया, और इसके ऊपर दोबारा से हरा धनिया डाला, और अब इसे हम दम पे रख देंगे। और ये देखें, सिर्फ मैंने 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये ऐसे जूसी जूसी से ना छोले पुलाव हमारे तैयार हुए हैं, गर्मा गर्म, मज़ेदार से, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हैं ये, बहुत जूसी जूसी हैं। तो बस आप चाहें तो सिर्फ छोले पुलाव भी सर्व कर सकते हैं, और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको शामी कबाब के साथ सर्व किया, रायता शामी कबाब के साथ सर्व करें। और वैसे भी अभी जो सीज़न चल रहा है, आजकल जो डेट्स चल रही हैं, उसमें इस तरह के तो छोले पुलाव बहुत बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।